ऐसा मुद्दा जिसने सड़क से सदन तक हंगामा खड़ा कर दिया, एक ऐसी दुर्दशा जिसने राज्य के विकास पर ग्रहण लगा दिया। आज हम उसी बालू के खेल के अंदर की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और सफेद सोने के इस काले खेल की पूरी परत दर परत कड़ियां आपके सामने पेश करूंगी। झारखंड में शासन प्रशासन है फेल, अवैध बालू खनन का खुला खेल, खुलेआम मची है लूट, काले धन में जबरदस्त छूट, खाकी खादी का ऐसा गठजोड़ जहां छाई है खामोशी और नहीं है कोई शोर, काली कमाई का सबको मिलता है हिस्सा, कौन सुनाएगा लुटते राज्य का किस्सा। बालू उत्खनन का खुला खेल, शासन प्रशासन क्यों है फेल। जी हाँ, झारखंड में खाकी और खादी का ऐसा गठजोड़ देखने को मिल रहा है जहां से बालू का खुलेआम खेल देखा जा रहा है। शासन और प्रशासन इस राज्य में बालू कारोबारियों के खिलाफ लाचार दिख रही है। ये बात जानना जरूरी होगा कि बालू माफिया वो कौन सी तकनीक अपनाते हैं जिससे ये कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। बालू खनन का मामला विधानसभा में भी कई बार उठा, कभी सरकार इसका जवाब देती है तो कभी मौन रह जाती है। बालू खनन का धंधा और इसे ऊंची कीमत पर बेचना अब आम बात लग रहा है। ऐसा माना जाता है कि एक ट्रैक्टर बालू में 300 क्यूबिकल बालू लदे होते हैं, जिसकी कीमत 4000 से 5000 तक की होती है, लेकिन इसे बाहर बालू के यार्ड में 10,000 से अधिक में डील किया जाता है। मतलब जनता इसे दुगनी से अधिक कीमत पर खरीदती है। आप समझ रहे हैं बालू की कीमत को। जिस कीमत पर ये बालू आज उपलब्ध हो रही है, या फिर यूं कहे कि ब्लैक में उपलब्ध की जा रही है, वो चौंका देती है। बंदोबस्ती नहीं होने का सीधा असर बालू की कीमत पर देखा जा सकता है। झारखंड में सफेद बालू का काला खेल, नहीं थम रहा बालू का काला खेल। 5 सालों से नहीं हुई है बंदोबस्ती, बिना टेंडर के हो रहा है बालू का अवैध खनन। झारखंड में पिछले 5 सालों से बालू की बंदोबस्ती नहीं हो सकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बालू आखिर कहां से आ रहा है। सूत्र बताते हैं कि रात के अंधेरे में बालू घाटों से बालू की निकासी की जाती है, या फिर स्थानीय ग्रामीण से लेकर रंगदार तक, राजनीतिक दल और थाने से लेकर जिले के शीर्ष पद के पदाधिकारी तक वसूली होती है, तब जाकर एक ट्रक बालू मिल पाता है। ऐसा माना जाता है कि राज्य में संगठित रूप से बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। अभी हम रांची जिला के सोनाहतू थाना क्षेत्र अंतर्गत भकवाड़ी के पास अभी हम खड़े हैं और 29 अप्रैल को तो अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण विभाग के द्वारा छापेमारी जगह जगह पर किया गया, जिसमें बुंडू, सोनाहतू और दूसरे जगहों पर छापेमारी की गई और कुछ गाड़ियों को भी जब्त की गई। इसके अलावे अवैध भंडारण को लेकर भी जांच पड़ताल की गई। जगह जगह पर मुआयना एसडीओ बुंडू के द्वारा किया गया। जहां पर हम अभी पहुंचे हैं, ये सोनाहतू क्षेत्र का सोनाहतू थाना से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भकवाड़ी है, जहां पर हम अभी खड़े हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में अवैध भंडारण किया गया है। जो बालू यहाँ पर मौजूद है, ये बिल्कुल अवैध भंडारण किया गया है। ये किसी प्रकार का यहाँ पर कोई भी व्यक्ति के द्वारा वैलिड भंडारण नहीं किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कल छापेमारी की गई और रात के बीच में यहाँ पर फिर से अवैध भंडारण किया गया। तो यहाँ पर बालू माफियाओं की क्या मजबूरी है और किस तरह से वो लोग अपने प्रशासन के ऊपर हावी है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से अवैध भंडारण यहाँ का खुलेआम जारी है और विभाग इस पर
कुछ ही जगहों पर इस तरह से अवैध भंडारण पर छापेमारी करती है और जिला को रिपोर्ट भेजती है। तो हम भी सोचे क्यों ना आज जगह जगहों पर जाया जाए। जब जिला जनसंपर्क विभाग से जब ये अधिसूचना जारी होती है कि बुंडू और सोनातू के बीच में कुछ जगहों पर अवैध भंडारण को लेकर छापेमारी की गई, तो यहाँ पर आज हम पहुँचे हुए हैं कि भगवाड़ी एक ऐसा जगह है जहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद मात्रा में जो है यहाँ पर अवैध भंडारण बालू का आपको देखने को मिलता है। बावजूद यहाँ के जो पदाधिकारी है, अंचल अधिकारी है, एसडीओ हैं और यहाँ के जो सोनातू के थाना प्रभारी हैं, उन्हें ये चीज़ कैसे नहीं नज़र आया, ये समझ से परे है। किस प्रकार से माफियाओं को संरक्षण देने का काम यहाँ का प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, इस बात से आप सीधे तरीके से जान सकते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों हाईवा या सैकड़ों आप कह सकते हैं डंपर में यहाँ पर अवैध बालू का यह भंडार यहाँ पर किया गया है। जिस प्रकार से हम अपने सहयोगी के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग लगातार यहाँ पर बालू माफिया किस तरह से हावी है। और ये बालू जो आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे एक टीले टाइप से जो है, ये कल का किया हुआ है, जब यहाँ पर जो प्रशासन की टीम आई हुई थी, जिसके बाद फिर से ये जो इतने ज़्यादा हावी हो गए, माफिया इतना ज़्यादा हावी हैं कि फिर से जो है ये भंडारण फिर से शुरुआत कर दिए हैं। इन्हें डर और भय किसी का नहीं है, इस तरह से देखने से ये महसूस होता है। और हम आपको ये भी जानकारी दें, जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में अवैध भंडारण का खेल चल रहा है, ये प्रशासन के द्वारा मिली भगत का एक नतीजा है। तो हम आगे भी अन्य जगहों पर भी इस तरह का अवैध भंडारण का हम मुआयना करेंगे। और जहाँ पर हम अभी आपको लेके आए हैं, ये सोनातू थाना क्षेत्र से करीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर हारिन और बांकू गांव के बीच का ये जगह है, जहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से अवैध भंडारण को लेकर कल छापेमारी चली थी, उसी को लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बालू का अवैध भंडारण किया गया है। और आप यदि नीचे पर आप यदि नज़र डालें तो यहाँ पर जैसे भी हाईवा का जो गाड़ी का यहाँ पर अंकन है, टायर का जो अंकन है, उसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये हाल ही फिलहाल रात में इसका अवैध भंडारण किया गया है और इसका बालू का भी निकासी यहाँ से हुआ है। लेकिन ऐसे में स्थानीय प्रशासन को किस प्रकार से ये नज़र नहीं आती है, ये समझ से परे है। और किस प्रकार जिला संपर्क पदाधिकारी को किस प्रकार से ये सूचना दी गई है और किस तरह से सिर्फ मात्र 2 ही अवैध भंडारण का जायजा लिया गया है, ये समझ से परे है। इस पर विशेष जांच भी होनी चाहिए। और हम आपको यहाँ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अवैध भंडारण सोनातू थाना क्षेत्र में किस तरह से झारखंड के बालू की बिक्री उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक में होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी ज्यादा बालू की अवैध खनन आखिर किसकी छत्र छाया में और किसकी मिलीभगत से की जा रही है। इस अवैध खनन से एक ओर जहां रंगदार नेता, पुलिस और अफसर मालामाल हो रहे हैं, वहीं राजकोष को सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जो पैसे राजकोष में आने थे वो अब इन दलालों के जेबों में जा रहे हैं। करोड़ों का नुकसान राज्य सरकार को हो रहा है। बालू उत्खनन पर रोक लगी हुई है, जिससे यहाँ के बालू माफियाओं को खुली छूट मिल गई है कि वो बालू को बाजार में ब्लैक करे। झारखंड में 608 बालू घाट चिन्हित किए गए हैं, लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि इनमें से सिर्फ 17 घाटों की बंदोबस्ती की गई है। 5 साल हो गए, अभी तक किसी भी बालू घाट की बंदोबस्ती नहीं हुई है। राज्य सरकार अब भी सब कुछ ठीक करने की बात कह रही है। क्या उसे स्टार्ट करना है कि और फिर उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि सरकारी योजना नहीं, उसका तो टेंडर वगैरह प्रक्रिया में तो है, टेंडर हो नहीं पा रहा है। इस कारण ठीक है, कोई कारण होगा, कुछ ये होगा, लेकिन जल्दी प्रक्रिया में आके इसको निष्पादन किया जाएगा। ठीक है। सरकार के फैसले के अनुसार बालू घाटों के संचालन की जिम्मेदारी JSMDC को दी गई है। घाटों के क्षेत्रफल के अनुसार इन्हें 3 श्रेणी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में 10 हेक्टेयर से कम, कैटेगरी 2 में
10 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर और कैटेगरी 3 में 50 हेक्टेयर से अधिक के बालू घाटों को रखा गया है। JSMDC इन घाटों के संचालन के लिए MDO की नियुक्ति करता है, लेकिन JSMDC का यह प्रयास बिल्कुल ही नाकाफी है। अब इस गणित को हम जरा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। घाट पर प्रति CFT 1600 से 1700 लिया जाता है। चालान के नाम पर प्रति 100 CFT 500 से 600 रुपए लिए जाते हैं। डाक यार्ड में प्रति 100 CFT एक बार फिर 500 से 600 लिए जाते हैं और लोडिंग में प्रति CFT 1000 रुपए तक लिए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक झारखंड में रोजाना 5 लाख CFT से ज्यादा बालू का उत्खनन हो रहा है। पूरे राज्य में बालू माफिया काफी सक्रिय हैं और उनकी सक्रियता लगातार जो है पूरे राज्य में दिखाई पड़ती है और यही वजह है कि बालू का बड़ा खेल हो रहा है झारखंड में। और हम इस वक्त तोरपा के कारो नदी में हैं और कारो नदी से भी जो है काफ़ी संख्या में बालू का उठाव होता है और आप देखेंगे बालू का जो उठाव है यहाँ जमा करके रखा गया है और यही बालू जो है देर रात जो है ट्रैक्टर के माध्यम से बड़े बड़े हाईवा में जमा होते हैं और रांची में 18,000, 20,000, 22,000 हाईवा एक हाईवा बालू का दाम होता है। तो ये समझ सकते हैं कि बालू माफिया हैं, काफ़ी सक्रिय हैं और इनकी सक्रियता में, इनके नेटवर्क में एक बड़ा नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क में कई बड़े लोग आते हैं और यही वजह है कि बेफिक्र होकर बालू माफिया बालू का अवैध उठाव करते हैं और बालू के अवैध उठाव के बाद इसे कई जिलों में बेचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नेक्सस है। इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जो है कई तरह की खबरें आती हैं और उसमें महत्वपूर्ण बात अब ये है कि अब बालू को लेकर जिस तरह से मामले बढ़े हैं और खूंटी जिला में कई घटनाएं भी घटी हैं, तो बालू एक का जो उठाव है, अवैध खनन होता है, अवैध उठाव होता है और इसमें माफियागिरी काफ़ी है। आने वाले समय में राज्य सरकार बालू को लेकर के जिस तरह से बालू को लेकर के खेला हो रहा है या फिर बालू की समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि अवैध उठाव की वजह से राज्य सरकार को जो है राजस्व का नुकसान होता है और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 तारीख को इस मामले को लेकर एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो हमें लगता है कि एक बड़ा समस्या है, बालू का एक बड़ा खेल होता है, तो इस बड़े खेल को रोकना होगा क्योंकि राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। बालू की कीमत अलग अलग प्रकरण से होते हुए आसमान छूने लगती है। लाखों CFT बालू का उत्खनन तो हो रहा है, लेकिन इसकी कीमत जो पड़ रही है वो हैरान कर देती है। बालू का गणित अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। असल में पीला सोना का करोड़ों रुपए का काला कारोबार यूं ही बेधड़क नहीं चल रहा है। बराकर नदी के घाट से या फिर स्वर्ण रेखा के घाट से रोज हजारों क्यूबिक बालू लोड किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जिन घाटों की नीलामी हुई है वहाँ भी तय सीमा से कहीं ज्यादा बालू का उत्खनन हो रहा है। झारखंड में इन दोनों लूट मची है, कहीं अवैध खनन तो कहीं नदियों को खोखला किया जा रहा है। जहां आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बालू माफियाओं की, जहां नदियों से बालू को निकाला जा रहा है और नदियों को खोखला किया जा रहा है। बात जमशेदपुर की नहीं है, बात पूरे झारखंड की है। जहां जहां नदी है और बालू है, बालू माफिया पूरी तरह से सक्रिय है और नदियों को खोखला करने में जुटे हुए हैं। दिखाते हैं कुछ तस्वीर बालू की आपको, जहां आपको देख करके अनुमान लग जाएगा कि किस तरह से नदियों के किनारे
कई हजार ट्रक बालू है और बालू माफिया इसे धीरे धीरे खोखला करते जा रहे हैं। और इनका खोखला करने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है। वो जहाँ शहर क्षेत्र है वहाँ छोड़ देते हैं और जहाँ इंटरे पड़ता है, जहाँ लोग का आना जाना नहीं होता है, वैसे घाटों से बालू निकालते हैं। ये बालू निकालने के तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये ट्यूब होता है, ट्यूब को लेकर के नदी में जाते हैं और एक मचान बना करके बालू का बड़ा बड़ा ढेर लगाते हैं। आप ठीक कैमरे के नज़र से देख पाते होंगे किस तरह से ट्रैक्टर खड़ी है और लोग जो है बालू को नदियों से एकत्रित कर रहे हैं। इसके बाद वह अधिक लाभ को लेकर के बेचेंगे। हालांकि झारखंड सरकार जो है बालुओं की जो टेंडर है वो रोक रखी है। क्यों रोक रखी है, इसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या है, ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है। मगर एक बात साफ है कि झारखंड सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, जिस कारण से पूरे राज्य में बालू का खेल चल रहा है। वो बालू का खेल जिसमें नदियाँ तो खोखली हो रही है और साथ ही अवैध बालू ढोने वाले लोग माला माल हो रहे हैं। एक तस्वीर आपको पिछले दिनों देवघर से दिखाई पड़ी होगी, कुछ तस्वीर अन्य जिलों से दिखाई पड़ी होगी, कुछ तस्वीर ये जमशेदपुर से भी है जहां नदियों से लोग बालू निकाल रहे हैं और माला माल हो रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन से लेकर के सरकार जो है मौन बैठी है। बालू उत्खनन में आज माफिया राज पूरी तरह हावी दिख रहा है। कई जगहों में इनका खौफ इस कदर बढ़ा हुआ है कि अधिकारी और पुलिस भी इन इलाकों से दूर ही रहते हैं। बंदूक की नोक पर बालू का उत्खनन हो रहा है और प्रशासन मौन दिख रही है। कई बार तो प्रशासनिक अधिकारियों पर भी हमला होने की खबर आ रही है। हम लोग लगातार अवैध खनन परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं और बालू हो, कोयला हो, पत्थर हो, सभी तरह से हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। पिछले दिनों मेरे साथ भी घटना हुई थी जसीडीह थाना में। हमने कुछ गाड़ियां पकड़ी थी और इसी बीच गाड़ी वाले और कुछ अज्ञात लोग आकर के मेरे साथ धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार किया गया। इसके अलावा अन्य कई तरह का प्रयास किया जाता है, जैसे रेकी भी किया जाता है गाड़ी वालों के द्वारा। थोड़ा सा जड़वा नदी का बालू उठा के इस तरह से ले जा रहा है। हम लोग के सटा हुआ भी खेत को बर्बाद कर रहा है। मना करने के लिए जाते हैं तो हम लोगों को जो है धमकी देता है, अब माने नहीं लगाता है। वो प्रशासन से शिकायत किए थे? प्रशासन से शिकायत 2 बार किए हम लोग। जैसा कि हमने कहा, झारखंड में 17 बालू घाटों से उठाव हो रहा है। इन घाटों की बंदोबस्ती पहले ही हो चुकी थी। अगर आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो JSMDC ने चतरा में 4, सरायकेला खरसावा में 1, कोडरमा में 2, दुमका में 2, देवघर में 5, हजारीबाग में 1, खूंटी में 2 और गुमला के 1 घाट में बंदोबस्ती कर माइंस डेवलपर की नियुक्ति कर दी है। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि इसके अलावा सैकड़ों बालू घाटों की बंदोबस्ती अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन धड़ल्ले से बालू का खनन यहाँ देखा जा सकता है। इस वक्त हम झारखंड बंगाल के बॉर्डर बराकर नदी के पास है और आप देख सकते हैं कि किस तरह धनबाद और बंगाल के बॉर्डर में किस तरह बालू की काला खेल जो है वो धड़ल्ले से जारी है। आप देख सकते हैं एक नहीं कई वहाँ उस छोर में भी जो है कई ट्रैक्टर लगे हुए और ये बालू जो है खुलेआम लोड हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले भी लगातार जो है मुहिम छेड़ रखी है जिला प्रशासन। बालू के खिलाफ बालू की गाड़ी जरूर पकड़ी जा रही है, लेकिन एक और जो है जहां पकड़ा जा रहा है वहीं पे लगातार जो है देखिए उस छोर में भी हम आपको दिखलाते हैं कि किस तरह से जो है बालू की जो है ट्रैक्टर पार हो रही है और बालू की ट्रैक्टर लोड हो रही है। अमित से हम कहेंगे कि वो झुक कर जरा दिखलाएं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से बालू की जो है वो काला खेल जारी है। धनबाद और ये बंगाल का बॉर्डर है, बराकर नदी है और खुलेआम जो है यहाँ पे कानून की जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जिस तरह से सरकार ने बालू पे पाबंदी लगा रखा है और बालू जो है खुलेआम काला बाजारी हो रहा है और कई इसमें माफिया भी इन्वॉल्व है और ये धनबाद और बंगाल की और ये बालू जारी है। एक और दिलचस्प बात सामने आई है कि एक ट्रैक्टर के चालान पर ट्रकों पर बालू लोड किया जा रहा है। बालू लदे ट्रैक्टर स्टॉक यार्ड से लाया जाता है, जहां पर ट्रक, हाईवा या फिर
407 ट्रकों पर इसे लोड कर गंतव्य स्थान के लिए भेज दिया जाता है। और इसी क्रम में अभी सोनातू थाना क्षेत्र के बिरदडी गांव के एक जगह है जहां पर नदी किनारे हम पहुंचे हुए हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों हाईवा या कह सकते हैं कि हजारों CFT बालू यहां पर आपको अवैध भंडारण यहां पर देखने को मिला है। और यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा स्थिति देखने को मिल रहा है कि यहां के जो स्थानीय प्रशासन है और जो यहां के स्थानीय थाना है उन्हें क्यों ऐसा नज़र नहीं आता है कि ऐसे अवैध भंडारों पर क्यों नहीं छापेमारी की जाती है। बालू यार्डों के संचालन से लेकर घाटों पर बालू का अवैध खनन करने वाली मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। झारखंड में कई ऐसे स्टॉक यार्ड हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में कई ऐसे डॉक यार्ड चल रहे हैं जहां पर बालू का अवैध लोडिंग अनलोडिंग चल रहा है। जिस तरह से लगातार सरकार बालू के खिलाफ मुहिम चला रही है और अर्ली मॉर्निंग अभी सुबह 8 बजे से ही CO 11 कुंड लगी हुई है अमृता कुमारी। आइए उनसे बात करते हैं कि ये बालू घाट ये बराकर ये नदी है और इस बालू घाट में इन्होंने अभी रेड किया है। मैडम कैसे ये मुहिम कैसे चल रही है? अभी हम लोग सुबह आए हैं थाना के साथ में, तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि एक गाड़ी ओवरलोड होकर जा रही थी, बट उन्होंने अपना बालू गिरा दिया है, लेकिन हम लोग उसको फिर से मतलब उसको लेके जा रहे हैं थाना में, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने गिराते हुए उनको देखा है अपने घाट से ही। और एक गाड़ी हम लोगों ने भी रास्ते में पकड़ा हुआ है। ये लगातार मुहिम चल रही है। झारखंड के कई घाटों में आज धड़ल्ले से बालू का उत्खनन हो रहा है। बालू की जरूरत आवास योजना से लेकर शहरी विकास तक में होती है। ऐसे में करोड़ों का ये कारोबार फल फूल रहा है। आज झारखंड में बालू के अवैध उत्खनन ने कई परेशानी खड़ी कर दी है। बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं होने से कई काम रुके हुए हैं। रोजगार पर इसका सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। कईयों को अपने काम से लौटना पड़ रहा है। बालू के अभाव में राज्य में ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना बुरी तरह प्रभावित दिख रही है। राज्य की ग्राम सेतु योजना के तहत पुल पुलिया का काम भी ठप पड़ा हुआ है। शहरी इलाके में बिल्डर्स को काफी ज्यादा कीमत पर बालू की सप्लाई की जा रही है। आज झारखंड में बालू की कालाबाजारी इस हद तक बढ़ गई है कि आप अगर अपना मकान बनाना चाहे तो पहले हिसाब से बालू की व्यवस्था कर ले, नहीं तो कालाबाजारी की रेत पर आपके सपनों का घर ढह जाएगा। झारखंड में बालू की मारामारी आज इस कदर बढ़ गई है कि लोग बोलने लगे हैं कि यहाँ तो बालू से तेल निकाला जाता है। बालू के कई ऐसे घाट हैं जहां अवैध उत्खनन का खेल चल रहा है। मीडिया के कैमरे वहां पहुंच नहीं सकते हैं। आश्चर्य वाली बात है कि प्रशासनिक अधिकारियों पर भी जानलेवा हमला होने लगा है और इन माफियाओं को किसी का भय नहीं है। सरकार जितनी जल्दी जागेगी, इस फलते फूलते भ्रष्टाचार पर उतनी जल्दी लगाम लगेगा।